कर रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? लड़की के साथ बदतमीजी हुआ, 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, कोई बात सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक FIR हुई, लड़की का मेडिकल तक नहीं हुआ, क्या कुछ सुनवाई नहीं करी उनसे। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। TI से लेकर के SP ऑफिस तक वो न्याय की गुहार लगा रहा है। उन्हें उनके लिए मतलब इसकी लड़की को छेड़ा खानी कुछ भी करा, बदतमीजी करा, कपड़े तक फाड़े लड़की का, तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है। मतलब उनकी पहले की साजिश है, साजिश है, और इन लोगों को तो फंसाया गया है। उनको पहले से उन्होंने प्लान बना रखा था कि लड़की इधर आएगी तो लड़की के साथ बदतमीजी करें, बाप खुद ही आ जाएगा। ये उनकी साजिश है। लड़की के साथ बदतमीजी करी, छिड़कानी करी, उसे बाप को, फिर बाप गया बचाने, बाप को बांध लिया है। बस बाप को बांध के, बाप को कट्टा रख के उसको आरोप बना के जेल भिजवा दिया है। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। बोरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परदुपुरा गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसमें एक दलित पिता पुत्री को रस्सी से बांधकर पीटा जाता है। लड़की के साथ में छेड़खानी की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है। जब उसके पिताजी ने विरोध किया तो पिताजी को रस्सी से बांधकर पिताजी को भी बुरी तरह पीटा गया और उल्टा पुलिस प्रशासन ने पीड़ित पर ही मुकदमे की कायमी कर दी है। आर्म्स एक्ट के तहत पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमे की कायमी कर दी है और उसको जेल भी भेज दिया गया है। इस मामले को अभी तक 10 दिन हो गए, 29 तारीख की घटना है और 10 दिन हो गए, अभी तक इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। TI से लेकर के SP ऑफिस तक वो न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से भी बातचीत करेंगे। आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ घटना हुई थी, किस मामले को लेकर ये विवाद हुआ था। अच्छा, आपके साथ में क्या क्या घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? वो दुकान पे लड़ाई हो गई, मतलब छेड़छाड़ी की दुकान पे वहीं पे। अच्छा, दुकान पे लड़ाई हुई थी, तो कुछ मामला तो हुआ, किस बात को लेकर के लड़ाई हुई थी? बात तो पहले से लड़ाई थी, मतलब रोड का पापा काम करते, वहाँ पे भी वो लोग धमकी दे के गए थे, नंदी धमकी दे के गया था कि रोड नहीं बनेगी। तो पापा ने मना करते, बनाएगी रोड तो बनेगी ये तो यानी कि पहले कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था उनसे, है ना? पहले से नहीं लड़ाई थी, मतलब वो रोड की वजह से लड़ाई हो रही। वैसी मोहब्बत यही हो गई थी। हाँ, उन्हें तो मौका चाहिए था। फिर दुकान पे हम सामान लेने गए थे, वहीं पे बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे। वहीं पे हाथ चौड़िया फमरिया बोला तो कम तुमको नहीं बोलो, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, वहीं पे मारा पीटी करने लगे। फिर पापा तो हर कोई बेटी को पिट रही हो तो वो तो बचाएंगे। अच्छा, पापा जब आपके बचाव में आए तो पापा के साथ भी मारपीट की गई? हाँ, पापा के साथ भी मारपीट की गई, बांध के डाल दिया, उनके पास कट्टा रख दिया, उन्हीं पे झूठा आरोप लगा दिया, जेल भेज दिया उनको, पापा को। तो फिर आप जो है, जैसे ये घटना हो गई उसके बाद आप थाने में गए थे? थाने में गए थे, वहाँ से वो सर थाने वालों ने मतलब भगा दिया, फिर नहीं काट रहे। भगा दिए? क्या करके भगा दिए? देखिए, हम मुँह उठा के चली आती है, यहीं पे जाओ, यहाँ से सब भगा देते हैं। अच्छा, ये पुलिस बता रही है कि उनके पास, तुम्हारे पिताजी के पास कट्टा था, तमंचा था, एक राउंड था, फायरिंग की थी, ऐसा कुछ है? नहीं, पापा तो बाजार जा रहे थे सामान लेने, तो सब झूठा है। पापा तो बाजार जा रहे थे सामान लेने में, तो रुक गए वहीं पे। जब बेटी साथ ये अन्याय हो रहा तो पापा तो रुकेंगे ना वहाँ पे। तो उस समय वहाँ पे तुम्हारे घर के तुम थी और तुम्हारे पिताजी थे? हाँ, हम दोनों ही थे। गांव वाले और थे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसमें बीच में नहीं आए? गांव कोई था वहाँ पे? गाँव वाला हमारे ठोके कोई नहीं था, वो तो लोधी लोग पूरा उन्हीं का गाँव, मतलब ठोके वहीं पे लड़ाई। अच्छा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? नंदी, शिवराज का लड़का, राजवीर का लड़का, बिल्ला, उन्होंने मारपीट की, छेड़छाड़ की, मतलब बांध के भी डाल दिया दुकान में, जगह जगह टच भी किया। क्या कुछ हुआ था? आपकी बेटी बता रही है कि जो है इनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई थी, किस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया था ये? बस यही लड़ाई हुआ जैसे सड़क के लिए। सड़क के बताए? हाँ, सड़क के बाद हाँ। अरे ये दुकान पे गया, उसके साथ गोरी लेने गया था। हाँ। उसकी वहीं पे कोई गाली गुल्ला दिया, चामर क्यों आया, ये सब दे के इसको बहुत गाली गुल्ला दिया। उसके बाद उसकी पापा ये शोर मची है, उसकी पापा उधर से काम कर रहे, उधर से आया। आने के बाद उसकी पापा की पहले तो गला पकड़ लिया, उसके बाद उसकी सौंप डाल दिया। डालने के बाद इसकी 3-4 लड़कों ने, नाम बता रही हैं, उनने छेड़खानी किया, हाथ बांध के दुकान के अंदर डाल दिया।
ये मेरी बेटी है, ठीक है। और इसकी पापा की मार मुर के बांध बुने के कट्टा रख दिया, कस्तूर रख दिया। उसके बाद इसके ऊपर ही FIR कर दिया। पिताजी तुम्हारे जो हमारा आपके पति है ना, पति है। पति पर ही मुकदमा कर दिया गया। मुकदमा कर दिया उन्होंने। अब कहाँ है तुम्हारे पति? जेल है, जेल में। जेल में। तो यानी कि जो पुलिस आरोप लगा रही है कि इनके पास तमंचा था और राउंड फायरिंग वगैरह की थी, तो ये सब झूठा आरोप है। सब झूठा है। उसके पास कट्टा होती तो फायर नहीं करती है। हाँ। ये बात सोच लो आप। हाँ, कोई नहीं आ सकता उसके पास फिर तो। हाँ। नहीं आता, नहीं भाई, कोई नहीं आता। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन से मिले हो, उन्होंने क्या कुछ कहा? थाने में गए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? हम लोग थाने में गया, वहाँ से सब भगा दिया। हम लोग को हाथ पकड़ गया, सबको भगाया वहाँ से। ये भी बोला जे आपने बोला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी भी रिपोर्ट लिखी है। नहीं लिखा उन्होंने भगाए दे। रिपोर्ट कहाँ से लेके आएगा? भगा दिया। भगा दिया, सीधे भगा दिया। अच्छा। और उसके अंदर हम लोग को आगे उसकी पापा का पुलिस वाला पीटे रहा है, उनका पीट रहे थे? हाँ, पीट रहे थे। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप लोग हम कार्रवाई चाहते हैं उनके लिए। मतलब उनकी पहले की साजिश है, साजिश है। उन लोगों को तो फंसाया गया है। लोग उनको पहले से कहे, उन्होंने प्लान बना रखा था कि लड़की इधर आएगी तो लड़की साथ बदतमीजी करें, बाप खुद ही आ जाएगा। ये उनकी साजिश है। लड़की के साथ बदतमीजी करी, छिड़कानी करी, उसे बाप को, फिर बाप गया बचाने, बाप को बांध लिया है। बस बाप को बांध के, बाप को कट्टा रख के उसको आरोप बना के जेल भिजवा दिया है। और जब ये आरोप मतलब परिवार न्याय मांग रहा है तो परिवार इसको कोई न्याय नहीं दे रहा, पुलिस शासन इसको सुनवाई नहीं कर रही। आप पीड़िता की कौन हो? मैं बुआ हूँ उसकी। अच्छा। तो आपने जो है पुलिस प्रशासन से बातचीत की, थाने में भी हाँ, गई मैंने होंगी? SP गई, DSP ऑफिस गई, यहाँ तक नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी गई हूँ। मुझे कहीं से कोई सुनवाई नहीं मिल रही। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या कुछ तो कहा? ये जांच कर रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? लड़की के साथ बदतमीजी 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, कोई बात सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक FIR लड़की के मेडिकल तक नहीं हुआ, क्या कुछ सुनवाई नहीं करी उनसे। अब क्या चाहते हो आप? ये चाह रहे हैं आज तो जो हमारी बेटी है, कल दूसरी बेटी होगी। हर एक जगह जगह बेटी को ऐसे पीटते रहेंगे, ऐसी लड़कियों के कपड़े फटते रहेंगे तो उनकी दबंग चलेगी बात है। जब इसका एक बार मतलब किसी के मतलब परिवार का मतलब कोई शासन का अधिकारी होए तो इसका मतलब गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, कौन है वो लोग? कोई किसी कोई नेता वगैरह है जो जिन्होंने मारपीट की है? कौन है? जसरत का भांजा दामाद है SP। 2022 में यहाँ पे या क्या कहते हैं मुरैना ड्यूटी कर गया है वो। अब नरवरिया। अच्छा। हाँ, यहाँ 2022 में नरवरिया ड्यूटी कर चुका है। उनकी पोस्ट में आज सिफारिश से उनका वो हो रहा है। अच्छा, उन्हीं की सिफारिश से काम हो रहा है। कानूनी कार्रवाई कोई कानून, इसलिए SP भी नहीं सुन रहे, ना DSP सुन रहे, ना कोई सुन रहा। मतलब मुरैना क्षेत्र में उनकी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो जो ये बताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि जो तमंचा था उनके पास में, कोई तमंचा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो तो खैर जेंट्स था। अगर लेडीज था, किसी के पास डंडा भी होता तो 2-4 को घायल कर देता है। जब कोई रस्सी से बांध पाएगा, तब डंडा, जब तमंचा होता तो आने के पास में कोई किसी की हिम्मत भी नहीं होती। हम तो जो कह रहे जांच करवाए, सीधी बात, मतलब फिंगरप्रिंट होंगे, जो भी होगा, जो जांच करवाए। पुलिस से हम कह रहे हैं जांच करवाओ। पुलिस ने बेगर इंक्वायरी करा, बेगर जांच कर उसको आरोपी जेल में डाल दिया, मतलब आरोपी बना दिया। और उन पर कोई काम ही नहीं हुई? उन पर कोई काम ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उनके ना मतलब इसकी लड़की को छेड़ा खानी, कुछ भी करा, बदतमीजी करा, कपड़े तक फाड़े लड़की का, तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है। अब क्या चाहते हो? मतलब किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, लड़की को इंसाफ चाहिए, ये चाहते हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई? हाँ, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।